Good evening, everyone. Good evening, Dada. Welcome, Dada, and welcome everyone on Dada's the Zoom session on. गुड इवनिंग के साथ साथ हैप्पी न्यू ईयर, साल मुबारक। क्योंकि Happy हम New Year. लोग एक साल के बाद मिल रहे हैं, है हाँ, ना। exactly. नया संवत सबको हार्दिक शुभकामनाएं नए संवत की. हम्म। And so today's remedy is red chestnut. तो ये आज दादा के आपको क्योंकि दादा शायद या एक तो आपको आपको लाइट ठीक करनी है, आप डार्क दिख अच्छा रहे हो। पीछे ऐसा है. लाइट है। ठीक है. हाँ। हाँ। मेरे लिए वैसे दादा रेड चेस्टनट है क्योंकि अगर मैंने उनको गलती से बोल दिया कभी कि आज मुझे ये हो रहा है, तो पूरे दिन भर में कोई उनके 50 फोन 50 चैट आते हैं और उनके साथ साथ मुझे मेरे मम्मी पापा का भी झेलना पड़ता है. क्या हुआ, क्यों हुआ, सबसे पहला सवाल आता है क्यों हुआ. वही हो गया, कुछ हो जाता है, शरीर है. तो मेरे लिए 3 रेड चेस्टनट हैं ये लोग, जो अगर गलती से बोल दिया कि मेरे साथ ये हुआ है तो मैं तो गई. रेस्ट करने की बजाय कंटिन्यूस उनके जवाब देने पड़ते हैं. तो गोइंग बैक टू दादा. मैडम, दादा स्टार्ट करेंगे. ना मैडम, आप अपने आप को रेड रेड चेस्टनट बोल रहे हो। इधर मेरी आपको हालत खराब है। आप नहीं, रेड मेरी चेस्टनट. हालत खराब है। हाँ, मेरी हालत खराब है। क्यों खराब है? 7 to 8 डेज हो गए। कहाँ चले गए थे? न अता पता, न मैसेज, न फोन कॉल। दर्द के मारे मेरा हाल बुरा हो रहा था, बीपी बढ़ रहा था। यहाँ तक कि हार्ट पेन भी अब तो होने लगा था कि क्या है। इसीलिए कल न हाँ, न इस, मैसेज, न फोन कॉल, न कुछ। हाँ रेड तो कल डांट चेस्टनट। खा ली ना. कल डांट खा ली ना हाँ, मैंने. रेड रेड चेस्टनट। चेस्ट मतलब, दिल. हाँ, चेस्ट मतलब चेस्ट, अपना हार्ट। जहाँ हार्ट रहता है वो चेस्ट। रेड मतलब यस. सिग्नल। हाँ, तो बिल्कुल. कोई भी अपना जब उसका मैसेज नहीं आता, टाइम पे घर पे नहीं आता, या तो जरा सा भी बीमार हो जाता है, तब जब चिंता होने लगती है, चिंता के कारण बीपी हाई हो जाता है, शुगर बढ़ जाती है, या हार्ट में प्रॉब्लम हो जाता है, तो रेड चेस्टनट नाम ही ऐसा दिया है ना, कि बहुत बिल्कुल. चिंता की वजह से रेड सिग्नल जब मिलता है तो रेड चेस्टनट। बट रेड चेस्टनट हम देंगे क्यों? ये तो कॉमन बात है, आम बात है। मेरा बच्चा अगर कहीं बाहर गया हुआ है, टाइम पे घर नहीं आया, तो मुझे चिंता तो होगी। बट दादा वो ये हर 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 इंसान माँ का बाप को ये होती है. नेचर होता है। These are the pointers how red chestnut you can find. Okay, this is a red chestnut form. Or especially I have seen with even with you know जो होते हैं मदर होती है, जो अपने बच्चे पप्स होते हैं, जिनके किटन्स होते हैं, वो आसपास अपने बच्चों के आसपास किसी को भी फटकने नहीं देगी. ग्राउल करेगी. इनफैक्ट वो 2-3 दिन कुछ भी नहीं खाएगी. इसको मालूम है कि कोई मेरे बच्चों को लेकर नहीं चले जाएगा. वो जगह नहीं छोड़ेगी. एंड दिस हैज बीन seen by me at my new home. एक मदर डॉग ने 4-5 बच्चे पैदा किए थे. 2 दिन से कुछ नहीं खाया था. और मैं जब भी ले जाती थी, थोड़ा सा दूध ले जा, वो गुर्राती थी. भाई मेरा ये इंटेंशन था कि वो दूध पिए तो उसके बच्चे जीवित रहे, वो भी जीवित रहे. उसको अपनी कोई परवाह नहीं थी. उसको सिर्फ यही लगता था कि ये मेरे पास आ रही है दूध पिलाने, नहीं ये मेरे बच्चों को लेकर चली जाएगी. सो दिस इज यू कैन सी वेरी वेल. एंड फिर उस दिन पानी के अंदर मैंने बहुत दूर पानी के अंदर रेड चेस्टनट मतलब पूरी फियर रेमेडी डाली. एंड ट्रस्ट मी, उस दिन पूरे दिन भर में 3 बार, और अपने सर्वेंट को बोला इसके पानी में ये डालते रहना और हर 1 घंटे में उसको देना. शाम तक उसका फोन आया कि मैडम वो दूध पी के थोड़ी सी इधर उधर चली गई, मैंने बच्चों के उधर भी दूध रख दिया. दिस वॉज अ वंडरफुल केस एक्चुअली डन बाय मी. और मुझे इतना अच्छा लगा. मैंने इनफैक्ट शाम को दादा को फोन करके कहा कि दादा फाइनली उसने माँ ने भी दूध पिया और उसने अपने बच्चों को भी लाइक यू नो नाउ शी इज लिटिल लेस पैनिकी. सो रेड चेस्टनट, द वंडरफुल पार्ट अबाउट रेड चेस्टनट इज दैट द बार्क एक्सट्रैक्ट, उसकी जो छाल होती है उससे फियर के साथ साथ जो फियर के साथ साथ बुखार आता है, इट इज वेरी वंडरफुल रेमेडी. बुखार भी चला जाता है उससे, उसकी बाक एक्सट्रैक्ट से. उसी तरीके से द सीड एक्सट्रैक्ट इट इज यूज्ड फॉर वेरिकोज वेन्स. समटाइम्स आई डोंट इवन से कि कई बार होता है कि वेरिकोज वेन्स हो गए हैं. तो आई वाज वंडरिंग कि दादा ने ये रेड चेस्ट क्यों डाला है उसके अंदर.
फिर धीरे धीरे ही वुड टीच कि इसकी जो सीड्स एक्सट्रैक्ट होते हैं दे आर यूज्ड फॉर वेरिकोज वेन्स आल्सो। सो मेनी अ टाइम, तो कोई भी चीज के लिए कभी भी कोई रेमेडी डाल देते हैं, आई एम परप्लेक्स कि क्यों डाला है आपने ये। फिर वो समझाते हैं कि इसके सीड एक्सट्रैक्ट के अंदर इतनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, इट इज वेरी गुड फॉर वेरिकोज वेन्स। Like this he keeps teaching us कि you can mix any remedy with anything because they don't have any side effects, but you should know everything about that particular remedy। उसके पूरे पेड़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, so that it becomes easier for you to use कि उसको mix and match कैसे कर सकते हैं। It is just about how innovative you can be। Only when you can be innovative when you understand the whole plant in a crux, इन अ वे कि उसकी लीव्स क्या काम आ सकती हैं, उसकी सीड एक्सट्रैक्ट कैसे काम आ सकते हैं, उसका बाप किस हिसाब से काम आ सकता है। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही इवन टॉट अस कि रेड चेस्टनट के अंदर बीटा एस्किन होता है विच इज अ मेडिसिनल कंपोनेंट, और ट्रेडिशनली इट वाज यूज्ड, उसका फ्लूइड लीकेज जो होता है टिश्यूज के अंदर, उसको और इंसान का नहीं, और इंसान का ये नेचर होता है, तो हम रेड चेस्टनट देंगे तो क्या वो बेपरवाह हो जाएगा, नहीं आया तो नहीं आया, जाने दो, हमें क्या करना है, ऐसा होगा क्या? नहीं दादा, वो बात नहीं है। थोड़ी बहुत चिंता सब माँ बाप को रहती हो, ठीक है, बट वो हिस्टेरिकल नहीं हो जाए, हिस्टेरिकल पोजीशन पे पहुंच जाए या एंजाइटी लेवल क्रॉस कर जाए, कुछ उसके साथ खुद ही होने लग जाए, लूज मोशन हो जाता है, किसी को वॉमिट चालू हो जाती है, सोच के वो हिस्टेरिकल कंडीशन को दबाने के लिए। हाँ, बट जैसे मैंने बताया नहीं कि ये कॉमन बात है चिंता करने की, बट वो चिंता जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है ना, और उसी के कारण जब बीपी, शुगर या कोई भी प्रॉब्लम डेवलप होने लगता है ना, तब रेड चेस्टनट की जरूरत पड़ती है। रेड चेस्टनट क्या क्या है, हम उसको फियर रेमेडी कह सकते हैं। फियर रेमेडी कैसे, कि जैसे ही किसी को कुछ होता है, आने में देरी होती है, या तो खाना ठीक से नहीं खा रहा है, या तो कुछ भी, अपने नियर और डियर के बारे में जब भी होता है ना ऐसा कुछ, तो जब अपनी हेल्थ पे, पेशेंट की हेल्थ पे जब असर करता है, तब वो रेड चेस्टनट नेगेटिव हो जाता है, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव। और ये उसकी नेगेटिविटी को हम दूर करके फिर से उसको पॉजिटिव पोजीशन में लाना है, इसीलिए हम उसको रेड चेस्टनट देते हैं। अब हम बोलते हैं कि रेड चेस्टनट में अपने नियर डियर के लिए फियर होती है, यस, नियर डियर के लिए तो होता ही है, बट ये पेशेंट, रेड चेस्टनट का पेशेंट ऐसा होता है कि जिसको वो आज से भी पहचानता है ना। जैसे मैं क्लिनिक आते वक्त बाहर निकलता हूँ, तो मेरे गेट के बाहर एक काला या रेड कुत्ता बैठा रहता है, उसको मैं पहचानता हूँ। और अगर 3-4 दिन तक वो न दिखाई दे तो मुझे चिंता होने लगती है कि ये साला कालिया क्यों नहीं दिखाई दे रहा, उसको क्या हुआ होगा। ये भी रेड चेस्टनट है। सुबह जब उठता हूँ अर्ली मॉर्निंग, तो जो मेरे कंपाउंड में वो पानी का गमला रखा है, मैं देखता हूँ बहुत सारे बर्ड्स वहां आते हैं, नहाते हैं, पानी पीते हैं, मैं देख के खुश होता हूँ। बट जब कोई नहीं आता, 6-7 टाइप के बर्ड्स आते हैं, बट कोई नहीं आता ना, तो तब भी मुझे चिंता होती है। सबका नाम रखा है मैंने कि ये मीना है, ये टीना है, ये वो है। तब मैं सोचता हूँ कि ये अभी इतने दिनों से क्यों नहीं दिखाई देती, या तो दिखाई देता। बर्ड्स में तो हम पहचान नहीं सकते कि दिखाई देती है या दिखाई देता है। कोई कोई बर्ड पहचाने जा सकते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है, तब भी चिंता होती है। ये ओवर सेंसिटिवनेस, ओवर सेंसिटिवनेस। हाँ, ये चिंता जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है और अपनी हेल्थ में जब वो असर करने लगती है ना, तब रेड चेस्टनट। अब रेड चेस्टनट को हम क्या कहेंगे, किट किट करती मॉम। आप भी करते हो ना अपने बच्चों को? हाँ, जैसे कि कई बार पिकनिक पे जा रहे हैं, तो आप सुबह से स्टार्ट हो जाते हो, ठीक से जाना,
संभल के बैठना, बस में जा रही है तो आप विंडो से बाहर हाथ मत निकालना, टाइम पे खा लेना, टाइम पे पी लेना, जो अनजान सा वाटर है वहां मत जाना, कहीं पे चढ़ना मत, कहीं पे जंप लगाना मत। आप उसके लिए लव है, उसकी चिंता है, इसके लिए बोल रहे हो। और बच्चों को क्या लगता है कि मॉम किट किट कर रही है, जब तक बिल्कुल मेरी नहीं। बस स्टार्ट नहीं हो जाएगी ना, इसका ये किट किट बंद नहीं होगा। और जैसे ही बस बस स्टार्ट होती है, वो हाथ करके बैठ जाती है, बट आपकी हालात वो ही बनी रहती है जब जब तक तक वो वापस शाम नहीं को आते। रिटर्न, हाँ, नहीं आती। एग्जैक्टली। आपका टेंशन बढ़ा रहता है, आपका बीपी बढ़ा रहता है। बट ये टाइम पे आप अगर एक दिन पहले से रेड चेस्ट नेट लेना स्टार्ट कर देते हो ना, आपका किटकिट भी कम हो जाएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, न तो आपका बीपी बढ़ेगा, न शुगर बढ़ेगा, अगर है तो न शुगर बढ़ेगा, न कोई और होगा। कई लोग बोलते हैं ना, कल रात मुझे नींद नहीं आई, क्यों नहीं आई पता नहीं, फिर बातों बातों में पता चलता है कि आज उसका बच्चा बाहर जाने वाला था ना टूर पे या पिकनिक पे, इसीलिए नींद नहीं आती। तो उसको रेड चेस्टनट का डोज दे दो, वो तुरंत एकदम से फ्रेश हो जाएगा। ये है रेड चेस्टनट। रेड चेस्टनट को हम फियर रेमेडी क्यों कहेंगे? इसमें कहाँ फियर आया? आया ना दादा, ओवर फियर, कहाँ ओवर आया? एंजाइटी कि बिकॉज दे थिंक वर्स्ट, वर्स्ट सिचुएशन थिंक करने लग जाते हैं। वो डर ही तो है, डर के मारे ही इंसान हाँ, वर्स्ट सिचुएशन में जाता है। हाँ, कि मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं होगा, बस का हम्म। एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, वो कहीं गिरा तो नहीं होगा। ये वन टाइप का फियर उसको लगा रहता है। और वो भी फियर कैसा? अपने नियर एंड डियर जैसा। हम्म। अब समझो, मुझे नहीं पता, मैं जो अब कह रहा हूँ ना, इसमें रेड चेस्टनट आएगी या नहीं आएगी, बट कोई जीएफ और बीएफ है और मिलने के लिए बुलाया है कि शाम को 6 बजे ये गार्डन पे आ जाना। अब लड़का और लड़की वहां तो एक पहुंच गया और दूसरा टाइम पे नहीं आया, 10-15 मिनट लेट हो गया, और अब वो एंक्सियस हो जाता है, इधर उधर घूमता रहता है। तो वो रेड टेस्ट में नेट में आएगा, होली में आएगा, चिकोरी में आएगा, कहाँ पे आएगा वो? वो दादा मिक्स फीलिंग्स में आता है। रीजन क्या है मिक्स हाँ। फीलिंग्स का? कि नेगेटिव हम्म, सोचेगा कि उसको कोई और तो नहीं मिल गई, या उसकी मम्मी ने पकड़ हाँ, तो नहीं लिया, बहुत सारी चीजें हाँ, सोच सकता है वो। हाँ, हाँ, बहुत हाँ, सारी। और चिकोरी भी सबसे हो पहले सकता है, फिक्री होगा चिकोरी भी मोस्ट हो प्रोबेबली। सकता है, होली हाँ, भी हो सकता है, और वो रेड ज्यादा चेस्टनट आएगा। भी हो सकता है। हाँ, अगर रेड टहलते चेस्टनट टहलते इटली। वो, हाँ, वो खुद अगर उसका बीपी बढ़ जाता है कि क्या हुआ, क्यों अब तक नहीं आई, मोम पापा ने ना बोला होगा, पकड़ी गई होगी, क्या होगा, पकड़ी तो रेड गई। चेस्टनट है। हाँ, बट गुस्सा हो एग्जैक्टली। जाता है कि मैंने 6 बजे बोला था, अभी तक क्यों नहीं आई, तो बीच हो जाता है। उसको राइट। आना ही था, चिकोरी भी हो सकती है। ठीक है। बिल्कुल हो सकती है, और किसी और के साथ है तो नहीं तो वो जेलेसी भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है इसमें। हाँ, बट अगर समझो, मेरी लड़की की अभी शादी हुई और मैं सोच रहा हूँ कि मेरी बच्ची ससुराल में कैसी होगी, कोई उसको परेशान तो नहीं करना होगा, उसको खाना पीना ठीक से तो मिल रहा होगा, तो बिल्कुल ये कौन सी बिल्कुल। रेमेडी में जाएगा? ये भी आएगा इसी में ही दादा, हाँ, ओवर ये भी थिंकिंग। रेड टेस्ट में ही जाएगा। बिल्कुल आएगा, ठीक है। बिल्कुल। खास हाँ। करके ना और उन माओं के लिए है जो हाँ, जो बोलते हैं ना कि अच्छा मेरा बच्चा बैठा है, उनको मालूम है उनको क्या ठूस ठूस के खिलाने की आदत होती है, ओवर ईटिंग। तो वो बच्चे की हैबिट बन जाती है। बट जिस दिन होता है कई बार, एज किड्स आर ग्रोइंग, तो किसी दिन कम खाना खाया और या अपनी मनपसंद चीज नहीं खाई, तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि माई किड इज ग्रोइंग, हिज लाइकिंग इज गेटिंग डिफरेंट, दे विल थिंक आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो नहीं खा रहा है। तो वो हमेशा नेगेटिव जो सोचेगी अपने बच्चे के बारे में कि ऐसा इसलिए हो रहा है, ये हो रहा है, दैट इज रेड चेस्टनट, थिंकिंग ऑफ द वर्स्ट। ये नहीं सोच सकती कि है ना, हो सकता है बड़ा हो रहा है उसकी टेस्ट चेंज हो रहे हैं, या हो सकता है उसका पेट भरा हुआ होगा बाहर से खा के आया है, या उसको भूख नहीं है।
ऐसे पॉजिटिव सोचने के बजाय अक्सर रेड चेस्टनट मॉम नेगेटिव सोचेगी. थिंक ऑफ लिटरली पेरेंट्स बिकम हिस्टेरिकल और उनको खुद को एंजाइटी इश्यूज इन वेरियस फॉर्म्स आने लगते हैं. किसी को डायरिया होता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हाई आई एम कॉलिंग इट, बिकॉज दिस हैपेंस विथ मी अ लॉट. कि अगर ओवर एंजाइटी हो जाती है, आइदर बिकॉज ऑफ माई ट्रैवल इश्यू कि मेरे बच्चा कहीं और से आ रहा है या मैं भी कहीं जा रही हूँ, तो मुझे वॉमिटिंग इश्यूज हो जाते हैं फॉर नो रीजन. यू नो, इट इज ब्लोन आउट ऑफ प्रपोर्शन. सो देन आई कॉल इट दिस इज हिस्टेरिकल विद एंजाइटी. दे विल फस एंड फ्रेट. मतलब ये किया वो किया, तुमने ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता है. यू नो, दे विल अननेसेसरीली फस एंड फ्रेट ओवर द किड्स और ओवर द लव्ड वंस एंड होल्ड रिस्पॉन्सिबल टू देयर पार्टनर्स. बेसिकली फैमिली में ये होता है. कई बार फादर्स होते हैं ना, तुमने अगर उसको टाइम से बोला होता तो वो घर टाइम से आ जाता है. यू नो, दे विल होल्ड देयर पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दे आर फसिंग एंड फ्रेटिंग ओवर देयर किड्स. कई बार वी नो दैट किड्स जनरली अपनी माँ को बता के जाते हैं कि आप है ना पापा को हैंडल कर देना. नॉट बिकॉज कि वो पापा नहीं समझेंगे, इट इज जस्ट बिकॉज फादर्स आर they are the head of the family and they think this is their responsibility. So they become hysterical कि भाई ये सारी मेरी responsibility है, कुछ हो गया तो मेरे ऊपर आएगा. So naturally, you know, the passing the buck to the other partner is red chestnut. Many a times people ask me कि what is the minor difference between chicory and red chestnut. So I always say कि chicory होता है, they are overprotective for their kids and they demand in return. मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया, तुम्हें भी तुम्हारा भी कोई फर्ज बनता है. And this is not in the case of red chestnut. They are not overprotective, but they are fearful. They have anxiety issue. There is more of a fear than overprotectiveness. And चिकरी जो होता है, it is all about themselves. वो सब कुछ अपने बारे में होता है. And red chestnut का ये मेन होता है कि it is never about themselves. It is always about a larger picture, can be the world also. उनको पूरे वर्ल्ड की भी चिंता है, उनके पशु पक्षियों की, जैसे कि दादा ने बताया कि बच्चों से लेके पूरे वर्ल्ड तक की चिंता. Anxiety for the world is red chestnut. So when this unreasonable level of nervousness, anxiety, this is called, it weakens their nervous system at times. बहुत ज्यादा होता है तो एक नर्वस सिस्टम में भी वीकनेस आती है. उनका शरीर एकदम निढाल हो जाता है. बोलते हैं ना कि एकदम बॉडी में से जान चली जाती है. दिस इज अगेन रेड चेस्टनट. एंड द मोमेंट नर्वसनेस आती है और नर्वस सिस्टम पे अटैक होता है, तो उनका सोचने समझने की शक्ति बंद हो जाती है. इट इज इक्विवेलेंट टू डेथ बिकॉज दे थिंक ऑफ द वर्स्ट, कि वर्स्ट पॉसिबल यही हो गया होगा मेरे बच्चे के साथ, कि कहीं गिर गया होगा, कोई हड्डी टूट गई होगी. दिस इज बिकॉज नर्वस सिस्टम पे अटैक होता है एंड पूरे हाथ पैर शिथिल हो जाते हैं. बोलते ना कि जान नहीं रही, तो उनको बैठाना पड़ता है कि भाई थोड़ा सा ब्रीथ डीप, सीक पीस. तब हम बोलते हैं कि लंबी गहरी सांस लो, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ. तो यू जस्ट बड़े पेट में गड़बड़ है या इसका कुछ और हो रहा है. दिस इज रेड चेस्टनट मॉम. तो पहचानना थोड़ा सा आसान हो जाता है. राइट. आप कई बार पूछते हो ना मुझे, ये मैंने कई बार देखा है, आप फेस देख के पहचान लेते हो दादा आप क्यों, आपके फेस पे गुस्सा आ रहा है. तो वो गुस्से में का कारण भी होता है. जब भी कोई मेरे घर का फैमिली मेंबर, मोस्टली मेरे ग्रैंडसन्स, थोड़ा सा भी बीमार होता है और कुछ ज्यादा नहीं होता, बट सुबह मैंने देखा उसके नोज से रनी नोज हो रहा है और मैं गुस्सा हो जाता हूँ. क्या घर के सभी लोगों को डांट देता हूँ, क्या कर रहे हो आप. दूसरों को रिस्पॉन्सिबल ठहराते. ये रेड चेस्टनट है अगेन. हाँ, ये बात है. ठीक है, अब इतना सारा मैंने बक बक तो कर लिया, अब आपकी बारी है. Thank you, Dada. Thank you so much. I will try and translate as much as possible in a better English language, whatever Dada has said. But I always give pet names to all my remedies. So for me, red chestnut is like breathe deep, seek peace. ये उन माओं के लिए या उन लोगों के लिए ओवर सेंसिटिव. गहरी सांस लो, अच्छा सोचो, डोंट थिंक वर्स्ट. So it is basically a hybrid between horse chestnut और या horse chest ही बोलते हैं उसको, and red buckeye. These both are flowers. तो ये उसका हाइब्रिड है. अगेन हाइब्रिड उसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि इट्स अ हाइब्रिड मॉम इन अ सेंस,
कि she will think of the worst, she will overprotect or she will have an anxiety issue with the kid. हम बेसिकली अक्सर ये मॉम के लिए बोलते हैं, बट ये उन लोगों के लिए भी होता है. सॉरी सॉरी. तो हम देखेंगे ये नेट बर्ड जो होता है, नट बर्ड, चेस्टनट बर्ड है, लेकिन इन सब एकदम एंटायरली डिफरेंट है. चेस्टनट बर्ड इज दैट दे डू नॉट लर्न फ्रॉम द लास्ट मिस्टेक और फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक. व्हाइट चेस्टनट है टू मच ऑफ अनवांटेड थॉट्स जिनकी कोई जरूरत नहीं है. और रेड चेस्टनट है, दे कॉन्स्टेंट वरी, दे आर ओवर प्रोटेक्टिव, दे आर ओवर कंसर्न, दे हैव एंजाइटी इश्यूज. तो दीज ऑल नट बर्ड्स में कई बार दिक्कत होती है लोगों को कि इसमें व्हाइट चेस्टनट आएगा, इसमें रेड चेस्टनट आएगा. नो, because every parent is worried about their kids, which is very normal. Worrying about your kids is very normal, but when it is blown out of proportion, बंद करके सिर्फ रेड चेस्टनट चालू किया and we got 50% result in 6 months, right दादा? राइट मैडम. एक मैडम पुरानी कहावत है, काजी क्यों दुबले, तो बोले कि सारे गांव की फिक्र. काजी मतलब जज, न्यायाधीश. पुराने जमाने में न तो कोर्ट थी न तो जज था, काजी लोग थे कि जो न्याय करते थे. तो काजी दुबले क्यों होते? कि उसको पूरे समाज की फिक्र रहती है कि मुझसे कुछ अन्याय न हो जाए. Exactly. तो तब से ये कहावत आई थी, काजी क्यों दुबले, तो बोले सारे गांव की फिक्र. तो अपने ये रेड चेस्टनट को भी अपने सारे फैमिली की फिक्र रहती है, अपने सारे जान पहचान वाले की फिक्र रहती है. 2 दिन से ये क्यों नहीं मिला, अभी वो क्यों नहीं दिखाई रहा, ये कहाँ गुम हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये सब रेड चेस्टनट पे जाता है. ठीक है, बिल्कुल दादी. हमारे पास टाइम की कमी है, बट आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग. किसी को कोई भी क्वेश्चन करना है, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज आस्क क्वेश्चन. शबनम जी, साउंड तो बराबर है, दादा कैन हियर मी एंड आई कैन हियर दादा, साउंड बराबर है. आई गेस आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है. हमारे वो पड़ोसी देश वाले जितने भी मेंबर्स हैं ना, वहाँ ये साउंड का प्रॉब्लम रहता है. हाँ, थोड़ा रहता है. हेलो मैम. यस मैम. यस, आपका नाम? सोनिया. सोनिया, कैन यू कम ऑनलाइन सो दैट. यस सोनिया, आई एम पिनिंग यू. मैम एक्चुअली मेरा ये क्वेश्चन था कि कुछ लोग होते हैं जो उनके साथ रहते हैं, उन्हें उनकी उतनी चिंता नहीं होती, लेकिन जो अपने उनसे दूर रहते हैं उनकी ज्यादा चिंता होती है. मतलब आपके 24 में से 22 घंटे वो सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं कि कहीं उन्हें कुछ ना हो जाए. वो फैमिली को कोई भी मेंबर हो, तो क्या वहाँ भी रेड चेस्टनट ही देनी पड़ेगी? हाँ, मतलब जो दूर रहता है उसको फिक्र रहती है. मतलब जो दूर है उसके लिए वो जो आपका पेशेंट है उसके दिल में जरूरत से ज्यादा लगाव है. तो यहाँ आप उसको रेड चेस्टनट के साथ साथ में या तो रेड चेस्टनट की जगह चिकोरी दीजिए. जरूरत से ज्यादा लगाव हो रहा है, जरूरत से ज्यादा फिक्र हो रही है. रेड चेस्टनट के साथ अगर चिकोरी देते हो तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा. ठीक है दादा, ठीक है. थैंक यू दादा. वेलकम सोनिया, वेलकम. एनीवन एल्स? सर, या माय नेम इज अनुराग दर्शन. मैं ये जानना चाह रहा था, दिल्ली से बोल रहा हूँ मैं. अनुराग जी, एक बार आप जो ओके, ठीक है, बात करिए. मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना था कि मैं सीख रहा हूँ अभी. दादा की मैंने पुस्तक मंगाई थी और 4-5 पुस्तकें और पढ़ी मैंने, तो विच फाइंड्स मी वेरी इम्प्रेसिव. इट्स रियली फैंटास्टिक जो थेरेपी है. कुछ लोग कहते हैं कि दवाई को जो है 4-5 ड्रॉप्स को पानी में मिला के दिन में 3-4 बार लेना चाहिए. कुछ लोग कहते हैं डायरेक्ट टंग पर डालना चाहिए.
पहली बात तो जो मिक्सचर है, दादा मैं ग्रुप में भी हूँ, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में, तो दादा बताते हाँ रहते हैं, मैं भी सीख रहा हूँ। तो कितनी मैक्सिमम आप दवाइयों का मिक्सचर कर सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, उस मिक्सचर को पानी में मिला के लेना चाहिए या सीधा टंग पे या जीभ पे टपका भी सकते हैं उसको, बेटर क्या ओके रहेगा? सर। थैंक यू सो मच। हाँ ओके ओके सर जी। जहाँ So there are so many things he knows, और वो हर बार he used to actually I used to get bugged कि इसके अंदर आपने रेड चेस्टनट क्यों डाला है। फिर वो समझाते थे इसमें रेड चेस्टनट इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसमें बीटा एस्किन होता है, जो कि ये कंपोनेंट है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है इसके अंदर। ये लिक्विड जो निकल रहा है टिश्यूज के बीच में से, फ्लूइड निकल रहा है, इट कैन बी ब्लड, इट कैन बी oozy ऑल्सो, वो रोक देगा। So he has got bundle of things inside him. So it is just about कि हम कैसे extract करा सकते हैं। Many a times लोग बाग इसके अंदर ग्रुप के अंदर सिर्फ पूछ लेते हैं कि दादा इसको ये हो रहा है, क्या रेमेडी देनी है। So कई बार वो बोलते हैं आप खुद स्टडी कीजिए और बताइए इसमें क्या रेमेडी देनी है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज नॉट दैट ही इज नॉट वांटिंग टू टेल अस, ही इज जस्ट आस्किंग यू टू रीड एवरीथिंग अबाउट रेड चेस्टनट और एवरीथिंग अबाउट ईच रेमेडी। सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि वॉलनट में जो दादा ने 3rd बुक में लिखा है आपको सिर्फ वो पढ़ना है। यू आर सपोज टू कीप ऑन रीडिंग। डॉक्टर बैक ने पूरा क्या लिखा है, इट इज, ये इतनी सी बुक नहीं है, वो इतनी बड़ी बुक है। बिकॉज डॉक्टर बैक ने सिर्फ उसकी एसेंस के बारे में नहीं लिखा है, उन्होंने पूरे पेड़ के बारे में लिखा है। तो वो स्टडी दादा की फ्रॉम पास्ट 30 years, so you have to read all that to reach there. It is a big task. So do not misunderstand that he is not giving you the remedy when he asks you कि आप स्टडी कीजिए और बताइए। आप बताएंगे तो उसके बाद वो खुद ही बता देंगे कि हाँ ये सही है या गलत है। So this is all from my side for red chestnut. दादा बैक टू यू, आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम आपको 6 महीने पहले का वो ऑनलाइन का पेशेंट याद है, स्किन वाला था, स्किन डिसीज वाला। बहुत टाइम हो गया, कोई क्लू नहीं मिल रहा था हमें। होम्योपैथी दी, बेच फ्लावर दी, फिर जाके जब वो बोला कि मैं अपनी माँ के लिए चिंतित हूँ, तब जाके हमने रेड चेस्टनट मिक्स किया, तब हमें रिजल्ट मिलने लगा था। एग्जैक्टली ओके। एक पुरानी कहावत, यही केस शॉर्ट में मैं सबको समझा देती हूँ कि इधर रेड चेस्टनट क्यों आया। दैट पेशेंट केम टू अस फॉर द स्किन डिजीज। स्किन डिजीज मतलब हैवी स्किन डिजीज, ओनली एक्जिमा, पूरे बॉडी पे इतना ज्यादा सोराइसिस और एक्जिमा दोनों तरह का। एंड फॉर गुड 4 months हमें मालूम था हिस्ट्री में कहीं ना कहीं लोचा हो रहा है, वो नहीं बता पा रहे हैं हिस्ट्री प्रॉपरली। बट फॉर 4 months वी केप्ट ट्रीटिंग हिम विदाउट एनी रिजल्ट, 5%, 10%, 5%, 10%, and it was getting very frustrating. Finally after 4 months, of course I keep taking history very fast, उनको बताती थी क्योंकि मैं सोचने का मौका नहीं देती। तो दादा ने मुझे हिस्ट्री से पहले ही बोल दिया था कि आज आप उससे ये सवाल करोगे और सोचने का मौका मत देना। ट्रस्ट मी, वो पहली बार उसने बताया था कि मैं मेरी माँ के बगैर एक कदम बाहर नहीं रख सकता क्योंकि वो एजेड है, मुझे हमेशा उनकी चिंता होती है। मैं घर से ही बैठ के सारा काम करता हूँ। शी इज इन द अदर रूम, आई कीप पीपिंग इन द रूम कि वो क्या कर रही है, वो ठीक तो है। ट्रस्ट मी, होम्योपैथी मेडिसिन के साथ हमने सारी मेडिसिन, सिम्टम्स मिलते हैं, आप सिंगल भी दे सकते हो। बट मैं हर बार बोलता हूँ ना कि मेंटल सिम्टम्स ऐसे होते हैं ना, कभी अकेले नहीं आते, एक के पीछे दूसरा छिपा हुआ ही होता है। सबका अपना अपना अलग अलग मेथड होता है। बट मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि कॉम्बिनेशन जो रिजल्ट आपको देगा ना, वो शायद ही आपको सिंगल में मिलेगा। हाँ, बट आप सोचिए कि बेच फ्लावर क्या है, वो कोई मेडिसिन नहीं है, वो एक वाइब्रेशन है, नेचुरल वाइब्रेशन है। तो आप उसको वाटर में भी दे सकते हो, ग्लोब्यूल्स में भी दे सकते हो। ओनली हमारे वो फ्लावर का वाइब्रेशन पेशेंट के बॉडी में जाना चाहिए। रही बात मिक्सिंग की, तो आप 2 से लेके 7 तक मिक्स कर सकते हो। बाद में जाके अगर आपको 8 या 9 मिक्स कर दिया, रिजल्ट लो हो जाता है। 4 स्टैंडर्ड,
4 का मिक्सिंग स्टैंडर्ड कहलाता है, बट आपको जरूरत लगे आप 7 तक को मिक्स कर सकते हो। बेच फ्लावर में होम्योपैथी जैसा नहीं है कि ये इसको असर करेगा, ये इसको नाबूद करेगा, ऐसा नहीं है। किसी भी रेमेडी को किसी के साथ आप मिक्स कर सकते हो, बट जहां तक हो सके आपको सिम्टम्स देखना जरूरी है, और इसके लिए आपके पास थोड़ा सा नॉलेज होना भी जरूरी है। अनुराग जी, करेक्ट। अनुराग जी, अगर 4 रेमेडीज की बनाएंगे तो ज्यादा प्रेफरेबली इट विल बी गुड। और अगर एकदम से जैसे बोलते हैं ना कि अगर एकदम से आपको सर दर्द हो रहा है या कुछ भी वॉमिटिंग हो गई है और उस वक्त एकदम एक्यूट है, तो उस वक्त आधे लीटर बॉटल में अगर 8 से 10 ड्रॉप डाल देंगे और हर आधे घंटे में एक सिप, 15-15 मिनट में एक सिप लेंगे, दैट इज ऑल्सो फीजेबल। या फिर 4 ड्रॉप में डायरेक्ट भी डाल सकते हैं दिन में 3 बार। तो इट इज, दे डोंट हैव एनी साइड इफेक्ट, यू जस्ट हैव टू बी लिटरली इनोवेटिव अबाउट इट, हाउ इट सूट्स योर बॉडी, and gradually you will learn as per your own experience, because there is no hard and fast rule. Of course, we do prefer that for a longer period of time, if you are taking the medicine, it is always better to take 4 drops thrice a day or 4 times a day to a maximum. So if it is an acute thing कि मुझे अभी एकदम से आधे घंटे में आपको डायरिया होगा, तो वो थोड़ी ना दिन में 4 बार ही लेगा या 3 बार ही लेगा, तो उसको पानी की बोतल में डाल सकते हैं 8 से 10 ड्रॉप, और हर आधे घंटे में 1-1, 2-2, 3-3 घूंट लेते रहिए, राइट? ये बेच फ्लावर क्या है? थैंक यू सो मच, फैंटास्टिक। बेच फ्लावर जो है ना, बेच फ्लावर होम्योपैथी की सिस्टर है। डोज भी वैसे ही रहेंगे, TDS ड्रॉप्स भी वैसे ही रहेंगे, 4 से 5 ड्रॉप। ग्लोब्यूल्स है तो वो भी वैसा ही रहेगा, 4 ग्लोब्यूल्स या 5 ग्लोब्यूल्स। बट जहां आपको लगे कि फ्रीक्वेंट डोज की जरूरत है, आप उसको 10-10 मिनट पे भी दे सकते हो और आधे घंटे पे भी दे सकते हो। जैसे जैसे आप देखते जाओ कि पेशेंट की हेल्थ में सुधार आ रहा है, आपको टाइम का गैप बढ़ाते जाना है। बेच फ्लावर क्या है? आप उसको जैसे ओरली दे सकते हो ना, वैसे भी कोई डिसीज ऐसा है ना, तो उसको आप एक्सटर्नल क्रीम में या ऑयल में मिक्स करके भी दे सकते हो। आप उसको स्प्रे बना के भी दे सकते हो। आप जरूरत लगे तो बेच फ्लावर को अपने नहाने